हेलो एवरीवन, आज हम ओ लेवल के लिए पेपर 2 M2 R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के 25 MCQs कवर करने वाले हैं जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। ये MCQs आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इन क्वेश्चंस के बाद आपको इनके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जिनको आप बाद में पढ़कर आसानी से याद रख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रेक पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड बाई W3.CSS। W3.CSS द्वारा कितनी ब्रेक पॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 8। W3.CSS द्वारा कितने ब्रेक पॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। W3.CSS मुख्य रूप से 3 स्क्रीन आकारों या ब्रेक पॉइंट्स को लक्षित करता है, छोटा, मध्यम और बड़ा, यानी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। छोटा मोबाइल के लिए, मीडियम टैबलेट के लिए और बड़ा लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए। इसके लिए W3 स्मॉल, W3 मीडियम और W3 लार्ज क्लासेस का उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज विनिमय मानक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए XML, ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन सी HTML एंड ऑप्शन डी कास्केडिंग स्टाइल सीट यानी कि CSS। तो इनमें से कौन सा दस्तावेज विनिमय मानक यानी कि डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड का एक उदाहरण है? तो ये XML है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। XML जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग विभिन्न प्रणालियों और नेटवर्क के बीच स्ट्रक्चर डाटा को साझा या आदान प्रदान करने के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3.XX लार्ज फॉन्ट साइज इज। W3XX लार्ज फॉन्ट का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए 12 पिक्सल, ऑप्शन सी 32 पिक्सल, ऑप्शन सी 48 पिक्सल एंड ऑप्शन डी 24 पिक्सल। तो W3XX लार्ज फॉन्ट का आकार 32 पिक्सल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3 CSS फ्रेमवर्क में W3XX लार्ज क्लास का उपयोग टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए किया जाता है और इसका डिफॉल्ट आकार 32 पिक्सल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मीडिया क्वेरी इन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में मीडिया क्वेरी का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग एनिमेशन, ऑप्शन बी एडजस्टिंग फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी अप्लाइंग स्टाइल कंडीशनली बेस्ड ऑन डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑप्शन डी कास्केडिंग। ऑप्शन डी इज द कास्केडिंग स्टाइल सीट यानी कि CSS। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में मीडिया क्वेरी का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य अप्लाइंग स्टाइल्स कंडीशनली बेस्ड ऑन डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीडिया क्वेरी का उपयोग डिवाइस की विशेषताओं जैसे स्क्रीन की चौड़ाई, रिजोल्यूशन आदि के आधार पर अलग अलग CSS नियमों, स्टाइल्स को लागू करने के लिए किया जाता है जिससे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच W3 CSS क्लास शुड बी यूज्ड टू क्रिएट a container width of 1024 पिक्सल फॉर स्क्रीन्स। स्क्रीन आकार के लिए 1024 पिक्सल की कंटेनर चौड़ाई बनाने के लिए किस W3.CSS क्लास का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए W3 रिस्पॉन्सिव कंटेनर, ऑप्शन बी W3 कंटेंट, ऑप्शन सी W3 बॉक्स एंड ऑप्शन डी W3 सेंटर्ड। स्क्रीन आकारों के लिए 1024 पिक्सल की कंटेनर चौड़ाई बनाने के लिए किस W3 क्लास, तो W3 कंटेंट क्लास का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3 कंटेंट क्लास का उपयोग वेबसाइट की सामग्री को एक निश्चित अधिकतम चौड़ाई जैसे अधिकतम 980 पिक्सल या 1024 पिक्सल में समेटने और उसे स्क्रीन के बीच में लाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे
to add transparency to the background of an element without applying opacity. Child elements in CSS. CSS में किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में पारदर्शिता जोड़ने का सही तरीका क्या है जिससे कि उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट्स प्रभावित न हो? ऑप्शन ए बैकग्राउंड कलर RGBA 0,128,0,0.3. ऑप्शन बी बैकग्राउंड कलर RGBA 0,128,0,2. ऑप्शन सी बैकग्राउंड कलर RGBA 0,128,0. ऑप्शन डी बैकग्राउंड कलर #FF6347. तो CSS में किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में पारदर्शिता जोड़ने का सही तरीका बैकग्राउंड कलर RGBA 0,128,0,0.3 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं तो पूरा एलिमेंट और उसके बच्चे यानी कि चाइल्ड एलिमेंट्स भी पारदर्शी हो जाते हैं। केवल बैकग्राउंड को पारदर्शी बनाने के लिए RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फा यानी कि RGBA का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू अल्फा का उपयोग किया जाता है, जहां अल्फा का मान 0.3 पारदर्शिता तय करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेट द क्लाइंट नो अबाउट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट अ CGI प्रोग्राम क्रिएट्स व्हाट इज यूज्ड। क्लाइंट को यह बताने के लिए कि CGI प्रोग्राम किस प्रकार का दस्तावेज बनाता है, किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी बॉर्डर, ऑप्शन सी टाइटल एंड ऑप्शन डी हेडर। क्लाइंट को यह बताने के लिए कि CGI प्रोग्राम किस प्रकार का दस्तावेज बनाता है, हेडर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CGI जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, स्क्रिप्ट ब्राउजर को वास्तविक डेटा भेजने से पहले HTTP हेडर भेजती है जैसे कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML, जिससे ब्राउजर को पता चलता है कि दस्तावेज का प्रकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIMP इज एन एडिटिंग टूल। GIMP एक एडिटिंग टूल है। कैसा एडिटिंग टूल है? ओपन सोर्स, प्रोप्रिएटरी, शेयरवेयर एंड पॉइंट। ऑप्शन डी इज द पॉइंट। तो GIMP एक ओपन सोर्स एडिटिंग टूल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। GIMP जिसका फुल फॉर्म होता है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये एक पूरी तरह से मुफ्त और ओपन सोर्स इमेज एडिटर है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध और मुफ्त है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डज W3.CSS यूज। निम्नलिखित में से किस स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग W3.CSS करता है? ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन बी jQuery, ऑप्शन सी टाइप स्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो निम्नलिखित में से किस स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग W3.CSS करता है? तो इनमें से किसी भी भाषा का उपयोग W3.CSS नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज है। W3.CSS एक शुद्ध CSS फ्रेमवर्क है। यह अपनी कार्यप्रणाली के लिए किसी भी स्क्रिप्टिंग भाषा जैसे जावास्क्रिप्ट या jQuery का उपयोग नहीं करता। यह पूरी तरह से केवल CSS पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच CSS फ्रेमवर्क फॉलोज अ मिडिल फर्स्ट अप्रोच इन इट्स डिजाइन फिलॉसफी। कौन सा CSS फ्रेमवर्क अपने डिजाइन दर्शन में मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण का पालन करता है? ऑप्शन ए फाउंडेशन, ऑप्शन बी UIKit, ऑप्शन सी बुल्मा, ऑप्शन डी बूटस्ट्रैप। तो कौन सा CSS फ्रेमवर्क अपने डिजाइन दर्शन में मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण का पालन करता है? तो ये बूटस्ट्रैप होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बूटस्ट्रैप को मोबाइल उपकरणों के लिए पहले कोड करने और फिर मीडिया क्वेरीज का उपयोग करके बड़ी स्क्रीनों के लिए स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन फाइल्स क्रैश इशू वाज फिक्स्ड इन विच टेक्स्ट एडिटर वर्जन। फाइंड इन फाइल्स क्रैश इशू को किस टेक्स्ट एडिटर संस्करण में ठीक किया गया था? ऑप्शन ए सबलाइन टेक्स्ट 4, ऑप्शन बी नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 8.4.3, ऑप्शन सी नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 8.4.4, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। फाइंड इन फाइल्स क्रैश इशू को किस टेक्स्ट एडिटर संस्करण में ठीक किया गया था? तो ये नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 8.4.4 में इसको ठीक किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोटपैड प्लस प्लस के संस्करण यानी कि वर्जन 8.4.4 के आधिकारिक रिलीज नोट्स के अनुसार इसमें एक बड़ा बग फिक्स किया गया था जो फाइलों में कुछ खोजने के दौरान सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देता था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेज इन योर फोल्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। आपके फोल्डर में मौजूद एक डिजिटल छवि किसका संयोजन होती है? ऑप्शन ए डीपीआई, ऑप्शन बी ड्राइंग, ऑप्शन सी पिक्सल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके फोल्डर में मौजूद एक डिजिटल छवि पिक्सल्स का संयोजन होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिजिटल इमेज छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल्स कहा जाता है। पिक्सल किसी भी डिजिटल इमेज की सबसे छोटी प्रदर्शित इकाई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट डू इन एन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या करता है? ऑप्शन ए it automatically selects the input field when the page loads. Option B, it focuses the user's camera. Option C, it validates the form. Option D, it prevents from submission. तो HTML फॉर्म में ऑटो टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? तो इट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स द इनपुट फील्ड व्हेन द पेज लोड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑटो फोकस एक बुलियन एट्रीब्यूट है जहां वेब पेज लोड होता है तो यह कर्सर को अपने आप उस विशिष्ट इनपुट फील्ड में ले जाता है जिससे उपयोगकर्ता सीधे टाइप करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए GIMP, ऑप्शन बी एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन सी क्रेटा एंड ऑप्शन डी पिक्सल RX। तो इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये एडोब फोटोशॉप एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एडोब फोटोशॉप एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है जिसके उपयोग के लिए लाइसेंस या पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। ये ओपन सोर्स नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3.CSS प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स फॉर। W3 CSS किसके लिए पूर्व निर्धारित शैलियों का एक सेट प्रदान करता है? ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, ऑप्शन बी HTML एलिमेंट्स, ऑप्शन सी PHP कोड एंड ऑप्शन डी डाटाबेस क्वेरीज। तो W3.CSS किसके लिए पूर्व निर्धारित शैलियों का एक सेट प्रदान करता है? तो ये HTML एलिमेंट्स के लिए एक सेट प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3.CSS एक आधुनिक CSS फ्रेमवर्क है जो HTML एलिमेंट्स जैसे बटन, टेबल, फॉर्म, ग्रिड को सुंदर और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए पूर्व निर्धारित स्टाइल और क्लास प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैंडल अनकॉट जावास्क्रिप्ट एक्सेप्शन विच हैंडलर मेथड इज इन्वोक्ड। बिना पकड़े गए अनकॉट जावास्क्रिप्ट अपवादों एक्सेप्शन को संभालने के लिए कौन सी हैंडलर विधि लागू की जाती है? ऑप्शन ए ऑन एरर, ऑप्शन बी ऑन हाल्ट, ऑप्शन बी ऑन सस्पेंड एंड ऑप्शन डी ऑन एग्जिट। तो बिना पकड़े गए जावास्क्रिप्ट अपवादों को संभालने के लिए कौन सी हैंडलर विधि लागू की जाती है? तो ये ऑन एरर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑन जावास्क्रिप्ट में जब कोई एरर रन टाइम के दौरान आता है और उसे ट्राई कैच ब्लॉक से नहीं संभाला जाता है तो विंडो डॉट ऑन एरर इवेंट हैंडलर सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज। किसी छवि में पिक्सल की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्क्रीन साइज, ऑप्शन बी रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी ग्रेड एंड ऑप्शन डी कंस्ट्रेंट्स। तो किसी छवि में किसी इमेज में पिक्सल की कुल संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिजोल्यूशन का अर्थ है किसी छवि की चौड़ाई और ऊंचाई में कुल पिक्सल की संख्या इमेज की स्पष्टता और गुणवत्ता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगुलर JS डायरेक्टिव इज यूज्ड टू कंडीशनली डिस्प्ले एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। किसी दिए गए शर्त के आधार पर तत्वों को सशर्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए किस एंगुलर JS निर्देश डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ng show, ऑप्शन बी ng hide, ऑप्शन सी ng if एंड ऑप्शन डी ng switch। किसी दिए गए शर्त किसी दिए गए कंडीशन के आधार पर तत्वों को सशर्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए किस एंगुलर JS डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है? तो ये ng if होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यद्यपि ng शो भी छुपाने या दिखाने का काम करता है लेकिन ng if शर्त के गलत होने पर HTML एलिमेंट को DOM से पूरी तरह हटा देता है और सही होने पर वापस जोड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द जावास्क्रिप्ट कोड। ये जावास्क्रिप्ट कोड है, इसके लिए करेक्ट आउटपुट क्या होगा?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी अनडिफाइंड एंड ऑप्शन डी एरर। क्या वेरिएबल x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 1 है, फिर वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में x 10 है विथ ऑब्जेक्ट अलर्ट y, ठीक है। तो यहाँ पे विथ स्टेटमेंट दिए गए ऑब्जेक्ट को स्कोप चेन से जोड़ता है, चूंकि ऑब्जेक्ट के अंदर y नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए जावास्क्रिप्ट बाहरी स्कोप में जाकर y का मान ढूंढता है, जहाँ y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, इसलिए अलर्ट में 1 दिखेगा। तो ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन द ब्राउजर विंडोज इज क्लोज्ड। ब्राउजर विंडो बंद होने पर कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? ऑप्शन ए ऑन अनलोड, ऑप्शन बी ऑन बिफोर अनलोड, ऑप्शन सी ऑन क्लोज एंड ऑप्शन डी। तो ब्राउजर विंडो बंद होने पर कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? ये ऑन बिफोर अनलोड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑन बिफोर अनलोड इवेंट तब ट्रिगर होता है जब उपयोगकर्ता विंडो या पेज को छोड़ने या बंद करने वाला होता है, या अक्सर यूजर से पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव इमेज दैट स्केल्स विद द स्क्रीन साइज। स्क्रीन आकार के साथ स्केल करने वाली रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इमेज रिस्पॉन्सिव, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिव इमेज, ऑप्शन सी बैकग्राउंड साइज एंड ऑप्शन डी मैक्स विड्थ। तो स्क्रीन आकार के साथ स्केल करने वाली रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए मैक्स विड्थ CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि किसी इमेज पर मैक्स विड्थ 100% और हाइट ऑटो सेट किया जाता है तो इमेज अपनी मूल चौड़ाई से बड़ी नहीं होगी, लेकिन स्क्रीन छोटी होने पर अपने आप संकुचित स्केल डाउन हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रिड सिस्टम यूज्ड इन बूटस्ट्रैप्ड कार्ड। बूटस्ट्रैप में उपयोग की जाने वाली ग्रिड प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लेक्सबॉक्स, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी कॉलम्स एंड ऑप्शन डी लेआउट। तो बूटस्ट्रैप में उपयोग की जाने वाली ग्रिड प्रणाली को कॉलम्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम के लेआउट पर आधारित होता है। उपयोगकर्ता क्लासेस का उपयोग करके तय करते हैं कोई तत्व स्क्रीन पर कितने कॉलम की जगह घेरेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड टू ग्रुप मल्टीपल सेलेक्टर इन CSS में एकाधिक सेलेक्टर्स को समूहीकृत करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी डॉट एंड ऑप्शन डी हैशटैग। CSS में एकाधिक सेलेक्टर्स को समूहीकृत करने के लिए कॉमा सिंबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि आप एक ही प्रकार के स्टाइल कई अलग अलग तत्वों जैसे H1, H2 और P पर लागू करना चाहते हैं तो उन्हें कॉमा से अलग करके लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML5 एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन कंटेंट दैट इज टेंजेंशियली रिलेटेड टू द मेन कंटेंट। मुख्य सामग्री से आंशिक रूप से संबंधित सामग्री को परिभाषित करने के लिए किस HTML5 तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेक्शन, ऑप्शन बी NAV, ऑप्शन सी आर्टिकल एंड ऑप्शन डी असाइड। तो मुख्य सामग्री से आंशिक रूप से संबंधित सामग्री को परिभाषित करने के लिए किस HTML5 तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये असाइड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असाइड टैग का उपयोग वेब पेज के मुख्य कंटेंट से हटकर साइड बार, विज्ञापन या अतिरिक्त लिंक्स जैसी संबंधित जानकारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है विच फीचर इन वेब बेस्ड फोटो एडिटर्स अलाउज यू टू कोलैबोरेट विद अदर्स ऑन एडिटिंग अ फोटो। वेब आधारित फोटो एडिटर्स में कौन सी सुविधा आपको फोटो एडिटिंग पर दूसरों के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए लेयर्स, ऑप्शन बी कमेंटिंग, ऑप्शन सी वर्जन हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी सोशल शेयरिंग। तो वेब आधारित फोटो एडिटर्स में कौन सी सुविधा आपको फोटो एडिटिंग पर दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने की अनुमति देती है? तो ये कमेंटिंग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रियल टाइम वेब टूल्स में कमेंटिंग, जिसे हिंदी में टिप्पणी करना, फीचर टीम के अन्य सदस्यों को इमेज के विशिष्ट हिस्सों पर सुझाव या फीडबैक देने की सुविधा देकर सहयोगात्मक काम आसान बनाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू हाईलाइट इनलाइन कोड इन W3.CSS। W3.CSS में इनलाइन कोड को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए W3 कोड स्पैन, ऑप्शन बी W3 हाईलाइट, ऑप्शन सी W3 बीजी मार्क एंड ऑप्शन डी W3 मार्क। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे और आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।